2023 की शुरुआत कितनी शुभ रहेगी? जनवरी माह में कैसी रहेगी सेहत? जनवरी माह में कैसे रहेंगे संबंध? जनवरी माह में कामकाज कैसा चलेगा? जनवरी माह में कितना कमाएंगे? जनवरी माह में किस्मत देगी कितना साथ? धर्म ज्ञान पर देखिए जनवरी माह मासिक राशिफल 2023। नमस्कार, हरिद्वार से मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर हम आप सबके लिए लेकर आए क्या कहता है आपका मासिक राशिफल 2023। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि साल की ये शुरुआत आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। जी हाँ, साल की नई शुरुआत यानी कि जनवरी का महीना आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कितना अच्छा रहने वाला है। बात कर रहे हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि साल की शुरुआत में जैसे ही ग्रह नक्षत्र बदलेंगे आपके जीवन में भी बड़े बड़े बदलाव अब आने बाकी हैं। आइए बिना समय गंवाए मयंक जी से जान लेते हैं ग्रह नक्षत्र की चाल क्या कहती है। बताइए मयंक जी। मीन राशि वालों, इस समय हम कह सकते हैं कि आपके लिए एक सबसे बेहतरीन समय पिछले 2.5-3 साल से लंबे समय से चल रहा था जी। चाहे गुरु की स्थिति हो, शनि की स्थिति हो, आपके लिए बड़ी लाभप्रद बनी हुई थी। और इस समय अब क्या होगा कि लगन में आपके गुरु बने हुए हैं मीन राशि वालों। ये 22 अप्रैल तक यथावत बने रहेंगे। 22 अप्रैल की रात को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आ जाएंगे सेकंड हाउस में। ये गोचर भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा चेंज क्या होगा, शनि जो है राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे 12वें भाव में। और 12वें भाव में जब शनि आएंगे तो कहते हैं कि 7.5 का प्रथम दौर शुरू हो जाएगा जी। और 7.5 का जब प्रथम दौर चलता है तो शनि हमारे 3 प्रमुख भागों को प्रभावित करता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ शनि कमी करते हैं। अब देखिए 7.5 लगेगी आपको। शनि की 30वीं दृष्टि धन भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु पर और 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, विदेश यात्रा पर पड़ेगी, धर्म कर्म पर पड़ेगी। अब शनि इस भाव को बढ़ा देंगे। शनि के बारे में कहा है कि जहाँ बैठेंगे वहाँ चीजें बढ़ेंगी, वहाँ बढ़ जाएंगी, और जहाँ देख लिया वहाँ सब चीजें घटेंगी। आप भी बहुत बढ़िया आप ज्योतिष जान चुकी हैं जी। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कविता जी। मुझे बताइए मयंक जी, शनि बैठे कहाँ हैं इनके जिस भाव में? देखिए शनि अभी 11वें भाव में बैठे हैं, लेकिन अभी 11वें भाव में है, लेकिन 17 जनवरी को ये 12वें भाव में आ रहे हैं। वो 17 जनवरी देखिए कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि शनि अभी से ही 12वें भाव का फल देना शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको बता रहे कि 7.5 प्रारंभ होगी, तो कोई ऐसी डरने घबराने वाली जरूरत वाली बात तो नहीं है। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि जब 12वें भाव में है तो 12वां भाव किस चीज को बताता है? बिल्कुल, देखिए 12वां भाव जो होता है वो रोग, हानि, चिंता, मोक्ष का होता है। अच्छा। या हम कहते हैं कि 12वें भाव में जितने ग्रह कुंडली में बैठे हैं तो जीवन में उतना संघर्ष रहता है। ज्योतिष में 6ठा, 8वां और 12वें भाव को शुभ नहीं माना जाता, ये अशुभ भाव होते हैं। अगर इन भाव के स्वामी इन भाव में बैठ जाएं तब तो आपको अशुभता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई और ग्रह आके बैठता है तो वो अशुभ प्रभाव देगा जी। अब देखिए शनि 7.5 में 12वें भाव में आएंगे तो ये भाव खर्च का है, हानि का है, नुकसान का है, विदेश का है। यानी कि हो सकता है कि बहुत से मीन राशि वाले के मन में विचार आ जाए कि वो स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरे प्रदेश में चले जाएं। कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 7.5 कहना चाहिए एक तरीके से बहुत ही शानदार साबित होगी, क्योंकि स्थान परिवर्तन का योग बनता है जब 7.5 होती है। दूसरी बात है कि 12वें भाव में शनि क्या करते हैं, खर्च की वृद्धि करते हैं। और शनि की युति जब जब यहाँ पर हम कहते हैं राहु के साथ हो जाए गोचर में, अगर ऐसी परिस्थिति बने, लेकिन अभी नहीं बनेगी। अगर शनि की स्थिति यहाँ मंगल के साथ तो वर्ष में एक बार जरूर बनेगी, या सूर्य के साथ बनेगी, तो उस समय विशेष सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी शनि यहाँ फंसवा लेते हैं। क्यों कहते हैं कि शनि की 7.5 में ईमानदार हो जाइए भैया। अगर आप शनि की 7.5 ढैया में गलत कार्य करेंगे तो परिणाम दंड आपको भुगतना तुरंत पड़ेगा जी। और शनिदेव जो है आपको बड़ा अनिष्ट या नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए वैसे मीन राशि वाले बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत ईमानदार हैं। तो 7.5 का दौर रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, पहले चरण में खर्च थोड़े से बढ़ेंगे। आप ये महसूस करेंगे जनवरी से आगे महीनों में कि धीरे धीरे खर्च या मानसिक तनाव या परेशानी थोड़ी सी बढ़ रही है। तो यहाँ थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। धन का निवेश भी कहीं ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और धर्म कर्म में जितनी ज़्यादा आप रुचि रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतना ही अनिष्ट जो है कम होता है। चलिए मयंक जी, अब विस्तार से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सेहत से ही शुरू कर लेते हैं।
देखिए सेहत की बात करें तो इनकी सेहत जो है इस महीने बृहस्पति के कारण बहुत ही अच्छी रहेगी। बुध भी बैठे हैं आपके दशम भाव में जी। रोग के स्वामी सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में दशम भाव में है, तो इसलिए कोई रोग ऋण की कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अष्टम भाव में केतु जो है वो पेट या पेट से नीचे के रोग थोड़ा सा आपको दे सकता है, और ये 30 अक्टूबर 2023 तक केतु यहीं विराजमान रहेंगे। तो इस तरह के इन्फेक्शन पेट या पेट से नीचे में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खान पान पे संयम बरतें। अगर आपको कोई भी इस तरह की तकलीफ है तो तुरंत उसका आप ट्रीटमेंट कराएं तो बेहतर रहेगा। अब स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा है, शनि की 7.5 और फिर जनवरी का महीना? देखिए शनि की 7.5 और जनवरी का महीना, देखिए नव वर्ष में 7.5 लग गई तो लोग बहुत से डर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं सर 7.5 आ रही है क्या होगा। तो ऐसा भी अनिष्ट नहीं होता है। ठीक है, परेशानियां आती हैं तो इंसान का काम है उसका डटकर मुकाबला करे। बिल्कुल। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो हम आपको बताते हैं वो फॉलो करें तो ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। और जैसे आपने बोला स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है, खासकर उन छात्रों के लिए जो विदेश में है या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं जी। क्योंकि शनि लंबे समय के लिए 12वें भाव में आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आपको विदेश में शनिदेव सेटल करने जा रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। 7.5 का ये प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको शनिदेव विदेश में सेटल कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन करा सकते हैं और अच्छा लाभ यहाँ पर आपको दे सकते हैं। छात्रों को नौकरी मिल सकती है बाहर जाके, जो लोग बेरोजगार हैं विदेश में रह रहे हैं उनको नौकरी भी मिल जाएगी। यानी कि इस समय अगर आप अपने घर में आएंगे, अपने देश या अपने राज्य में आएंगे तो कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि शनि की 7.5 लगते ही कहीं दूर स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। चलिए, ये तो आपने बता दिया स्टूडेंट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में भी इनके जान लिया हमने। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों को लेकर, संबंधों के लिए साल की शुरुआत जनवरी कैसी रहेगी, बताइए। देखिए प्रेम संबंध हो वैवाहिक जीवन हो, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लगन में गुरु है तो कहना चाहिए गुरुदेव का आशीर्वाद पूरा है जी। और इनके चलते आपका वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध बहुत ही उत्तम रहेगा। विवाह का योग लगातार आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो ये मनोकामना भी आपकी 23 में पूरी हो सकती है। तो समय आपका अच्छा है, बहुत ही बढ़िया स्थितियां रहेंगी आपके वैवाहिक जीवन में और घर परिवार में भी। मैं जी, तरक्की कितनी होने वाली इनके काम कारोबार में? देखिए काम कारोबार में शनि की 7.5 होने के बावजूद भी आपको तरक्की काफ़ी अच्छी मिलेगी और कुल मिला के धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे, व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। तो खर्च तो होगा, खर्च बढ़ेगा, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी ले लें या कोई आप कहना चाहिए कहीं निवेश कर लें जी। तो खर्च तो बढ़ेगा लेकिन लाभ के भी आपको योग बनेंगे। और नई नौकरी अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं या बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में, तो ये इच्छा भी पूरी होगी। धन लाभ के कितने प्रबल होगी? आपने कहा कि खर्चे बढ़ेंगे तो धन लाभ भी उतना ही होगा? देखिए जनवरी मास में तो धन लाभ काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि शनि और शुक्र जो है यहाँ पर, शनि 17 तारीख तक लाभ स्थान में है। तो शनि का फ़ायदा जो उठाना है 17 दिनों में आप पूरा फ़ायदा उठाइए, इन 17 दिनों में लाभ मिलेगा। शुक्र भी 18-19 के बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि लाभ की स्थिति तो तकरीबन बनी रहेगी। इसके बाद क्या होगा, खर्च जरूर बढ़ेगा लेकिन लगन में गुरु है तो भाग्य भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य के बल से आप धन फिर भी अर्जित करेंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं ये अब आपसे जाते जाते जानना चाहूँगी, किस्मत यानी कि भाग्य इन लोगों का कितना साथ देगा? देखिए भाग्य प्रतिशत 90% फिर भी इनका रहेगा जनवरी मास में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, वाणी स्थान में राहु है तो ये आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा। यहाँ पर वाणी के द्वारा जो है ना आप अपने संबंध खराब कर सकते हैं, तो मीन राशि वालों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। धन हानि होने की आशंका रहेगी क्योंकि 7.5 भी लगेगी 17 जनवरी के बाद जी। और शनि किसको देख रहा है, राहु को, और मेष राशि में देख रहा है, तो ये रोग बढ़ा सकता है। बीपी जैसी समस्या, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल आने वाले टाइम में थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो खान पान में संयम बरतें, संयम बरतेंगे तो फिर क्या बीमारी हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि परहेज ही पहला इलाज। उपाय क्या बताएंगे ऐसे? उपाय के तौर पर इनको क्या करना चाहिए, शनिदेव की निरंतर आराधना करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनिदेव को तेलाभिषेक करें, काले कपड़े चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल देना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो विशेष लाभ इस समय मिलेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला मंदिर में नियमित रूप से चढ़ाएं, इससे आपके सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थे मिस्टर मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि 2023 की शुरुआत मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे फरवरी माह के मासिक राशिफल 2023 के साथ। तब तक के लिए हरिद्वार से नमस्कार।